कृष्णा राधे राधे। सभी माता बहनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को जरूर रखना चाहिए जिनके कोई संतान नहीं है। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान पर आने वाले सारे संकट दूर होते हैं। तो आज अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। हे विष्णु भगवान, आज मैं आपके भक्तों के समक्ष पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर मुझसे इसमें कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना और हम सब पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का ना होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में मैं पुत्र धन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। राजा इसी प्रकार हर दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया।
इसी प्रकार उसको दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कोई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को संतुष्ट भोजनों से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखी। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारा हंस मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, तुम अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारायण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रताप पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा के मनोरथों को सिद्ध किया, वैसे ही जो मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो एकादशी माता की जय। अब सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा। हर एकादशी के बाद हमें राजा अम्बरीश की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के परम भक्त थे। हमें हर एकादशी व्रत कथा के साथ राजा अम्बरीश की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो इन कथाओं को बड़ी ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से सुने और कथा के बीच में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखें। राजा अम्बरीश पांडवों के वंश के एक राजा थे। वह बहुत ही धर्मात्मा, परम ज्ञानी थे। सदैव ही श्री कृष्ण की आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान में दृढ़ विश्वास रखते थे। सदा भगवान के भजन, कीर्तन और ध्यान में ही लगे रहते थे। संसार की समस्त संपत्तियों को मिट्टी के समान समझते थे। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का ध्यान निरंतर मगन रहते थे। जो बहस पाप कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी अम्बरीश राजा को स्पर्श नहीं कर सका था। श्री हरि की भक्ति करते करते उसने धीरे धीरे राज्य की समस्त वस्तुओं और संबंधों का परित्याग कर दिया। इनकी पत्नी भी धर्मशील, संसार के विरल भक्तिपरायण थी। राजा रानी दोनों ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण जी की आराधना करके भक्ति भाव से पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और सब अतिथियों को विदा किया। फिर राजा रानी के व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ
दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ पधारे। अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आध्यात्म मार्ग से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए थे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि को विलंब हो रहा है, परंतु अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कर लेना और द्वादशी रहते पारायण न करना दोनों दोष हैं। ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि दुर्वासा ऋषि जी को आने में विलंब हो रहा है, तो राजा अम्बरीश जी जल पाकर पारायण कर सकते हैं। उन्होंने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि जी के आने की बाट देखने लगे। जब दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि राजा ने पारायण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि बहुत ही तपस्वी थे, परंतु बहुत ही क्रोधी थे, भूखे थे। यह जानकर कि राजा ने पारायण कर लिया, क्रोध से थरथर कांपने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा कितना अज्ञानी है, इसने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे भोजन खिलाए बिना खा लिया है, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। यह कहते कहते ही वह क्रोध से जल उठे और अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। वह प्रलयकारी आग की तरह धधक उठी थी, हाथ में तलवार लेकर राजा पर टूट पड़ी। उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। पिता परमात्मा ने पहले से ही अपने भक्त सेवक के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृपा को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है। तब अपने प्राण बचाने के लिए भयभीत होकर भागे। भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दुर्वासा ने देखा कि चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब वह सुबीर पर्वत की गुफा में प्रवेश के लिए दौड़े। दुर्वासा बचाव के लिए चारों दिशाओं आकाश, समुद्र, पृथ्वी, अतल वितल, अधिलोक, समुद्र लोक, पाल, स्वार्थी लोक में गए। समस्त जगह उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब कोई रक्षक नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, आप स्वयं भगवान हैं, भगवान के इस तेजमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भगवान के भक्त द्रोही को बचाने में असमर्थ हैं। तब निराश होकर दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान जी ने भी उत्तर दिया कि उस प्रभु के संबंध में हम कुछ करने के में असमर्थ हैं। हम भी भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम सभी उस माया के घेरे में हैं। यह चक्र भगवान का शस्त्र है, यहाँ हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ, वही चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहाँ विराजमान थे। दुर्वासा जी चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान से कहा कि आप संतों के एकमात्र रक्षक हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव जानकर मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। आपके नाम का उच्चारण करने के नरकीय जीव भी भक्त हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, हे दुर्वासा, मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्त ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्त जन मुझे प्यार करते हैं,
भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा, मैं आपसे और क्या कहूँ। मैं अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना कीजिए। अपनी भक्ति पर अवमानना कीजिए और क्रोध पर काबू पाने का प्रयास कीजिए। दुर्वासा जी भगवान की महिमा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंत में दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा से क्षमा मांगी और राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए और चक्र को शांत कीजिए। भगवान जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना सुनकर चक्र को शांत करा दिया। राजा भी चक्र की स्तुति की। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी चक्र के कष्ट से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का धन्यवाद किया। कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया और उनको आदरपूर्वक भोजन खिलाकर विदा किया। राजा अम्बरीश ने भी 1 वर्ष तक दुर्वासा जी नहीं आए, भोजन ग्रहण नहीं किया, पानी पीकर ही समय व्यतीत किया और दुर्वासा जी को विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आप भक्तों की ऐसे ही संकट मिटाते हैं। अपने भक्तों पर सदा ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्त दुर्वासा से राजा अम्बरीश की रक्षा की, वैसे ही जो मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सदा सर्वदा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सुनेंगे एक कहानी तुलसी माता की। बोलो तुलसी माता की जय। एक समय की बात थी कि एक कन्या थी। कन्या जब वह थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा कि तब से ही वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसने प्रतिदिन का नियम बना रखा था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती थी, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला एक दिन टूटकर बिखर गया। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमला ही फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोली,
कि कहाँ से कर ली पूजा का गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान कर दिया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी जी उन्हें माफ़ कर देती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बिटिया पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया वैसे ही सब पर करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक और कथा सुनाते हैं तुलसी माता की, जो कि भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी की यह कहानी सुनाई जाती है। तो तुलसी से जुड़ी एक कथा में बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्या के मद में चूर अपने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव शंकर का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रती थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें लेकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश हो गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बारंबार माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किष्किंध में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी द्वारका तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से और उनकी कथाओं को सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो वृंदा महारानी की जय, बोलो तुलसा माता की जय। तो ये कथाएं आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय और विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।